ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। योग वासिष्ठ के आज के सत्संग में श्री रामचंद्र जी वृद्धा अवस्था की दुख रूपता का वर्णन करते हैं। तो सर्ग नंबर 22 लेते हैं भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि जैसे हिम रूपी व्रज कमल को, आंधी ओशकण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश कर डालती है। जैसे लेस मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरा अवस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और जड़ अवस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया, उन समस्त पुरुषों को कामनियाँ ऊँट के समान समझती हैं। वृद्ध अवस्था के कारण जिनके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर स्त्री पुत्र बंधु बांधव तथा सुहृदयगण भी उन्मत्त के समान समझकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुँचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्ध अवस्था में बढ़ती ही रहती है। हाय, बड़ी खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूँगा। इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूं। अच्छा, मैं चुप ही रहता हूं। इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। मुझे किसी स्वजन ने कब क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है। मुझे किसी स्वजन से कब क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार चिंता रूपिणी दूसरी जड़ अवस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती रहती है। वृद्ध अवस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता। उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। मुने, शरीर रूपी वृक्ष के सिरे पर बैठी हुई जड़ अवस्था रूपिणी वृद्धा बगुली, जो नाना प्रकार के क्लेशों से शरीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर ज्यों ही चें चें करने लगती है, त्यों ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कहीं से झटपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जड़ अवस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सूना नगर जिसकी लताएं कट गई हों, वह वृक्ष जहाँ वर्षा न हुई हो, वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्ध अवस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई यह वृद्ध अवस्था रूपिणी चांदनी वातरोग और खांसी रूपिणी कुमुदनी को यंत्रपूर्वक विकसित कर देती है। यह बुढ़ापा रूपिणी वेगवती गड्ढा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। तात जैसे श्वेत पत्रावली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफ़ेद हो गए हैं, मनुष्यों का वह दुबला पतला शरीर वृद्ध अवस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। मुने, जैसे कपूर से सफ़ेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्ध अवस्था से कपूर की भांति सफ़ेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। तात जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली है जड़ अवस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है। उनकी
किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। सर्ग नंबर 23 कर लेंगे। प्रणाम भगवान।